लालच इंसान को ऐसे जगह ले जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। जंगल, पहाड़, नदी, हर जगह की कोई सीमा होती है। जहां इंसान नहीं जाता वहां कोई और ताकत रहती है। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जिसे याद करके आज भी मेरे बदन में कांटे खड़े हो जाते हैं, दिल धड़कने लगता है और आंखों के सामने उस साये का चेहरा घूम जाता है। ये कहानी कोई झूठी मूठी कहानी नहीं है, ये बल्कि असली घटना है जो उस दिन मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। जिस दिन हम बैर के लालच में एक ऐसे चीज से टकरा गए जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाएंगे। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस दिन जैसे ही हम जंगल में घुसे, हवा एकदम ठंडी पड़ गई, पेड़ हिलना बंद हो गए। कुछ अलग सा सन्नाटा, जैसे जंगल खुद हमें रोक रही हो। मैंने दोस्तों से कहा, यार आज कुछ गड़बड़ लग रही है, पर हम सब बैर के लालच में थे। हंसते हंसते आगे बढ़ गए। पहला डर, पेड़ के नीचे जमीन हिलने लगी। जैसे ही बैर के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक मिट्टी हल्की हल्की ऊपर उठने लगी। ऐसा लगा जैसे नीचे कोई सोया हुआ हो और अब जाग रहा हो। हम डर के मारे पीछे हट गए। धीरे धीरे मिट्टी फटी और अंदर से अजीब सा खून जैसा रंग दिखा। दोस्त बोला, ये क्या है? मैंने कहा, नहीं पता, पर कुछ अच्छा नहीं। पास की झाड़ी बिना हवा के हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही हो। झाड़ी के अंदर से गहरी भारी सांसों की आवाज आई। हम सब दहल गए। ना इंसान की जैसी आवाज, ना जानवर की, कुछ और ही थी वो। हमारी नजर पेड़ के पीछे पड़ी और वहां एक लंबा काला सा एकदम डरावना सा साया था। ऊपर से इंसान जैसा, पर नीचे से पैर नहीं, पैर की जगह काली धुआं जैसे धीरे धीरे फैल रही थी। साए हमें घूर रहा था। उसकी आंखें आग की तरह लाल, जैसे जलते कोयले पर पानी गिरा दो तो जिस तरह की भाप निकलती है, वैसे ही लाल काला धुआं उसकी आंखों से उठ रहा था। वो साया हिलने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका चेहरा पहले धुंधला था, फिर धीरे धीरे साफ होने लगा और जैसे ही उसका चेहरा साफ हुआ, हमारी जान निकल गई। चेहरा इंसान की तरह, पर मुंह इतना बड़ा कि जैसे फैलकर कानों तक फट गया हो। दांत लंबे टेढ़े बाहर निकले हुए, आंखें जलते अंगारों की तरह लाल, और सबसे डरावना उसकी गर्दन एकदम टेढ़ी, जैसे किसी ने मोड़ दी हो और वापस ठीक ना की हो। उसने मुंह खोलकर एक आवाज निकाली, क्यों आए हो मेरे जगह? आवाज इतनी भारी कि पेड़ की पत्तियां कांप गई। जमीन में हल्का कंपन आ गया। हम सब के पैर हिलने लगे। हमने भागना शुरू किया, पर जैसे ही मुड़े, पीछे से वो साया चीखता हुआ दौड़ा। हमने भागना शुरू किया, पर जैसे ही मुड़े, पीछे से वो साया चीखता हुआ दौड़ता हुआ हमारे पीछे आ रहा था। उसकी चीख सुनकर कान सुन हो गए। हम मिट्टी पर गिरते पड़ते भाग रहे थे। कांटे चुभ रहे थे, पर दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। बस जान बचानी थी। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया हवा में तैरकर पूरी रफ्तार से हमारे पीछे आ रहा था।
उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। हम लोग भाग रहे थे और वो साया हमें घेरने लगा। अचानक एक जगह वो हमारे सामने प्रकट हो गया, जैसे हवा फाड़ कर निकल आया हो। उसने अपना हाथ फैलाया, लंबी हड्डी जैसा हाथ और पतले और ठंडे। उसके हाथ की उंगलियां इतनी लंबी थी कि किसी के चेहरे को पकड़कर पूरी खोपड़ी फोड़ दे। वो हाथ हमारी तरफ झपटने ही वाला था कि पेड़ की मोटी डाल खुद ब खुद टूटकर उसके ऊपर गिर गई। इतनी जोरदार आवाज हुई कि पूरा जंगल कांप गया। बड़ी मोटी डाल साये के ऊपर गिरी और उसी पल वो साया ऐसा गुम हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ना आवाज, ना हवा, ना कोई परछाई, सब कुछ एकदम गायब। हम बिना पीछे देखे सीधे भागते रहे। सांस उखड़ने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू आ गए। पर घरों तक पहुंचकर हम सब बैठ गए। कोई बोल नहीं पा रहा था, मुंह सूख चुका था, शरीर कांप रहे थे। कुछ दिन बाद बुजुर्गों ने बताया, बेटा वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, वहाँ एक पुरानी मूर्ति दबी है। उसकी रखवाली एक अदृश्य शक्ति करती है। जो भी लालच में वहाँ जाता है वो उसे देख जाता है। उसने एक ही बात कही, जिसे वो एक बार दिख जाए उसकी साया फिर कभी नहीं छूटती। वो सपनों में आता है, पीछे चलता है और डराते डराते इंसान को पागल कर देता है। लालच इंसान को ऐसा जगह ले जाता है जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए। जंगल, पहाड़, नदी, हर जगह की कोई सीमा होती है। जहाँ इंसान नहीं जाता वहाँ कोई और ताकत रहती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान